फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान पाकिस्तान के अमन पसंद नजरिए की अक्कासी। तेहरान में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आमद एक मामूल का सफारती दौरा नहीं बल्कि खित्ते में अमन की बहाली की संजीदा और मौसर कोशिशों का आगाज है। ये पेशरफ्त सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात तक महदूद नहीं बल्कि आलमी सतह पर एक बड़ी सफारती कामयाबी की तरफ इशारा करती है। अरब और बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली में कलीदी किरदार अदा कर रहा है, जो किसी भी खित्ते के लिए गैर मामूली अहमियत रखता है। लोग हिम्मत नहीं करते उस गली से गुजरने की जहां पर नन्हे मासूम बच्चों को पै दर पै हमले करके मार दिया जाए, जहां की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया जाए, जहां पे पासबाने इनकलाब के तमाम तर ऑफिसर्स को शहादत नोश करनी पड़े। इस तरह किसी मुल्क का फील्ड मार्शल, बल्कि मुस्लिम उम्मा का फील्ड मार्शल उन हालात में वहां पर उतर जाए, ये कितना बड़ा मुजाहिद है, ये कितना खुदा की कसम जोश और वलवले से और जज्बा हुब्बुल वतनी से साशार है। बोलता कलम हैरानिया और मैं यासिर शमून खान आज अल्हम्दुलिल्लाह हैरानियों के साथ थोड़ा सा खुश भी हूँ, और खुश इसलिए हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जब अपने अज़ीज़ पाकिस्तान को एक मुकाम के ऊपर खड़ा करना था तो उसका वक्त मुकर्रर था। आप सब लोग जल्दबाजी में थे, कितने दौरे हुकूमत आए, कितने आर्मी चीफ आए, लेकिन ये वक्त किसी के हाथ ना रुका। रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जिसके सीने के ऊपर तमगा सजाना हो, जिसे वतन अजीज़ पाकिस्तान की इज्जत का माथे का झूमर बनाना हो, खुदा की कसम उसी को बनाता है। वो कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा सोचे तो क्या होता है, वही होता है जो मंसूर खुदा होता है। एक जानिब इमरान खान नैरेटिव को सेटल करने वाले वो लोंडे लपाड़े जिन्होंने किसी का कोई लबो लिहाज छोड़ा ही नहीं। किसी पार्टी से, किसी रहनुमा से मोहब्बत होना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके ही मोहब्बत में गिरफ्तार होकर किसी के साथ बुग़्ज़ रख लेना, यह भी एक जुल्म और सितम की बात है। और हमारे मुल्क में वतन अजीज़ पाकिस्तान में इस बार ऐसा हुआ, लेकिन वतन अजीज़ पाकिस्तान की इज्जत का इस वक्त सेहरा जिसके सिर के ऊपर जाता है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एक ऐसा सैयदज़ादा मैंने देखे नाज़रीन, वाहिद शख्स हूँ जिसने सख्त से सख्त पहरों के अंदर भी इसी आर्मी के बहुत सारे बड़े अफसरों को क्रिटिसाइज़ किया है। अब माजी के पन्ने टटोल के देख लें, उसमें मेरा नाम सुनहरी हरूफ में लिखा नजर आएगा बफज़ल करम अल्लाह ताला के। लेकिन जहां पर हक बनता है तारीफ करने का, वहां पर भी मुझे कोई रोक नहीं सकता। फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान पाकिस्तान के अमन पसंद नजरिए की अक्कासी। तेहरान में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आमद एक मामूल का सफारती दौरा नहीं बल्कि खित्ते में अमन की बहाली की संजीदा और मौसर कोशिशों का आगाज है। नाज़रीन, इसमें कोई शायबा नहीं है, या वीडियो मुलाज़ा फरमाइए। इस वीडियो की अंदर होने वाली मुलाकात अब्बास इराक़ची के साथ, ये दोनों जानिब से एक जादू की जफ्फी, एक ऐसा वालेहाना इस्तकबाल, और उसके अंदर वो जोश, वो वलवला, खुदा की कसम एक अपनी ही अलग सी तर्जुमानी करता है। और फील्ड मार्शल ने वर्दी क्यों पहन रखी है, इसमें इस बात को भी बयान करने की कोशिश करेंगे। ऐसे वक्त में जब आलमी हालात कशीदगी का शिकार हैं, पाकिस्तान ने एक बार फिर जिम्मेदार और मतवाजन किरदार अदा करते हुए सालिसी की क़यादत संभाल ली है। यह दौरा मसालती अमल का हिस्सा है। तेहरान पहुंचने पर ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का पुरतकाब इस्तकबाल इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। ये पेशरफ्त सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात तक महदूद नहीं बल्कि आलमी सतह पर एक बड़ी सफारती कामयाबी की तरफ इशारा करती है। अरब और बैनुल अक़वामी मीडिया
रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली में कलीदी किरदार अदा कर रहा है, जो किसी भी खित्ते के लिए गैर मामूली अहमियत रखता है। यह हकीकत है अब खुलकर सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान सिर्फ एक इलाकाई ताकत नहीं बल्कि एक जिम्मेदार आलमी खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है, जो तनाज़ात को हवा देने की बजाय उन्हें ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान की सफारती कोशिशें इस अज़म की अक्कासी करती हैं कि अमन सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक अमली हिकमत अमली है। आज की दुनिया एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ देख रही है, एक ऐसे मुल्क के तौर पर जो ना सिर्फ अपनी सरहदों का मुहाफिज है बल्कि आलमी अमन का दाई भी है। नाज़रीन, ये एक मुफस्सल रिपोर्ट थी जो आपके सामने पेश करनी थी। अब आप देखें कि हमारे फील्ड मार्शल जब तेहरान पहुंचते हैं तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तेहरान एक ईरान का वो कैपिटल है जहां पर खतरनाक शदीद बम्बार्डमेंट हो चुकी हुई है इजराइल की जानिब से और अमेरिका की जानिब से। अच्छा, ये जंग शुरू होने से पहले भी वतन अजीज पाकिस्तान में से किसी को तौफीक नहीं हुई कि इस सरजमीन के ऊपर कभी कोई एक कदम रखे और इनके ऊपर लगी हुई सैंक्शन की आवाज उठाए या फिर इनकी कोई दादरसी करे। यह शर्त सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल को ही हासिल है और ऐन उस वक्त जब जंग अपने अरूज के ऊपर है। यानी कि हमारे फील्ड मार्शल की कितनी कदर कीमत है ये तो हम जानते हैं। जिस तरह उन्होंने अपनी हिकमत अमली से भारत को नाको चने चबा दिए, हम इसको कैसे बोल सकते हैं। वो खून रगों में दौड़ना, वो जज्बा, वो वलवला, खुदा की कसम मुझे वो दिन याद है, वो 12 घंटों की भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली जंग याद है। और उस जंग का कमांडर सैयद आसिम मुनीर एक फातेह की हैसियत से जिस तरह गरजा और चमका, शायद ये वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान की कोई लॉटरी निकल आई थी। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान को माना गया बल्कि इसकी तारीफों के पुल बांध दिए गए। जब जंगी हालात अरूज के ऊपर चले गए, कोई शख्स जाने का तसव्वुर नहीं कर सकता और कोई मुल्क रिस्क नहीं ले सकता। हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वर्दी पहनकर चंद अफराद के साथ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ तेहरान के एयरपोर्ट के ऊपर उतर जाते हैं। आप इसकी हिद्दत और इसकी शिद्दत को थोड़ा सा मैयर करने की कोशिश करें कि आपको पता चले कि आपकी साथ वाली गली में एक कत्ल हुआ है। एक कत्ल वो नाहक है या जैसे भी हुआ है, वो किसी तनाज़ा की शर्त पर हुआ है या किसी ने धोखे से किसी को मार दिया है। 3 दिन साथ वाली 4 गलियों के अंदर से उसके खून की बदबू नहीं जाती। लोग हिम्मत नहीं करते उस गली से गुजरने की जहां पर नन्हे मासूम बच्चों को पै दर पै हमले करके मार दिया जाए, जहां की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया जाए, जहां पे पासबाने इनकलाब के तमाम तर ऑफिसर्स को शहादत नोश करनी पड़े। वहां पर इस तरह किसी मुल्क का फील्ड मार्शल, बल्कि मुस्लिम उम्मा का फील्ड मार्शल उन हालात में वहां पर उतर जाए, ये कितना बड़ा मुजाहिदा है। ये कितना खुदा की कसम जोश और वलवले से और जज्बा हुब्बुल वतनी से साशार है। मैं कभी कभी सोचता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं। एक वक्त था मैं बड़ी मीन मेखे निकाला करता था 2-4 बंदों के दरमियान में, जिसमें ये फील्ड मार्शल भी थे, और मुझे दुख हुआ आज और तकलीफ हुई कि यार मैं गलत था। हमें वेट कर लेना चाहिए, हमें देख लेना चाहिए। आज आप हमसाया मुल्क की जानिब देखें, भारत की जानिब, वहाँ पे 5-5 लाख लोग पेट्रोल पंप के ऊपर कतारें लगा के खड़े हैं। एलपीजी को तलाश करने के लिए भारत का चप्पा चप्पा छान मारा है उन्होंने, लेकिन एलपीजी का कोई नामो निशान नहीं है। आपके मुल्क में 2.25 घंटे की लोड शेडिंग है बस, और चाहे महंगा सही पेट्रोल हर पेट्रोल पंप के ऊपर ना सिर्फ दस्तयाब है बल्कि जरूरत अशिया की
ہر چیز الحمدللہ آپ کی ایک آواز کی رسائی کے اوپر موجود ہے اور آپ کے گھر تک پہنچا اس کو. یہ آج اقوام عالم میں ایسا نہیں ہے. بہت سارے ملکوں کے اندر لوڈ شیڈنگ کا بحران اتنی شدت اختیار کر گیا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں مکمل طور کے اوپر اچیرن ہو کے رہ گئی ہیں. ہم جب اپنے گھر کو دیکھتے ہیں تو بڑی آہو پکار کرتے ہیں, لیکن جب ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں اور اس سے بھی بدتر حالات نظر آتے ہیں تو تب ہمیں سجدہ سب ہو کے صرف اور صرف رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور یہ اللہ تعالیٰ سے آرزو کرنی چاہیے کہ رب العزت کی ذات یہ جو ثالثی کرنے کے لیے ہمارے فیلڈ مارشل, ہماری حکومت کے عہدیداران اس وقت ملکوں کریا بکریا کو بکو پھر رہے ہیں, کہ صرف اور صرف وطن عزیز پاکستان کی بقا کے لیے نہیں, یا صرف اس خطے کی بقا کے لیے نہیں, یہ پوری دنیا کی جہاں پہ بنین و انسان بستے ہیں ان سب کی بقا کے لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے.